माँ के दरबार में एक ऐसे कवि को लेकर के आते हैं जो हमारे बीच मध्य प्रदेश की जमीन से आते हैं, वीरता के स्वर को जानते हैं। मैं नहीं जानता कौन सा क्रम क्या होता है, लेकिन ये जानता हूं कि आज का कवि सम्मेलन अद्भुत होगा। नाम होता है अनिल तेजस, जो हमारे बीच मध्य प्रदेश की धरती से आते हैं, एक अद्भुत कवि। और इस बार वीर रस के अंदर एक नई परंपरा को लेकर के, नए ज्ञान को लेकर के एक ताजगी का झोंका आपके बीच में मध्य प्रदेश से लाया हूं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें अनिल जी तेजस का। और जब बारिश होती हो तो कवियों को चाय भी पिलाई जाती है, अगर कंपनी वाले पिला दे तो मेहरबानी हो जाए। मास तो निपटे ही नहीं थे, दो कवि और पैदा हो गए। एक प्रहलाद कविया प्रांजल साहब है और एक करण चारण सर है। चलो हो गया सर उनका प्रसव। मां करणी का स्मरण करते हुए पूरी समिति को प्रणाम करता हूं देश के वर्णिम मंच पर बैठे हुए सभी कवियों को स्वागत। दोस्तों, काव्य पाठ का आदेश हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। महारानी लक्ष्मीबाई की पवित्र धरा से करणी मैया कि इस पवित्र धरा के दर्शनों का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड से आया हूं। बुंदेलखंड और राजस्थान की तासीर लगभग एक सी है। तब कुछ कहने की कोशिश करता हूं। कम समय में तमाम बातें कहने की कोशिश करूंगा। एक 10-15 मिनट का मन दीजिए। बहुत दूर से 24 घंटा की यात्रा करके आया हूं। थका भी हूं, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरी सारी थकावट को दूर करेगा। स्वागत। मां करणी के चरणों में 2 पंक्तियां रखता हूं। इन 2 पंक्तियों में कहीं मेरे मन में आपका भी मन मिल जाए तो तालियों की ऐसी गड़गड़ाहट देना ताकि मेरे काव्य पाठ के स्वर फल जाए। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। मां के चरणों में विनती करता हूं कि तिरंगा तिरंगा हाथ में देकर वतन की आन लिख देना। वाह। तिरंगा हाथ में देकर वतन की आन लिख देना। कलम में आग भर करके विजय यश गान लिख देना। और हाथ खोला कि फकत है आरजू इतनी मरूंगर देश के खातिर, लहू के आखिरी कतरे से हिंदुस्तान लिख देना। वाह। लहू के आखिरी कतरे से। बहुत बहुत आभारी हूं। लहू के आखिरी। तमाम नौजवान बैठे हैं, तब 4 पंक्तियां कहता हूं। मुझे इस कवि सम्मेलन की नींव रखने के लिए आदेशित किया गया है, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती। वाह। ना हो सैलाब नदियों में रवानी हो नहीं सकती, जो पढ़ने में ना हो रुचकर कहानी हो नहीं सकती। और वतन के काम ना आए निकल जाए जो सोने में, वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। वाह। वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। वो कुछ भी हो परंतु वो जवानी हो नहीं सकती। तब 4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूं, एक निवेदन के साथ कि भूल जाना हम किस पार्टी, जैसा आदरणीय कमल जी ने कहा कि कभी किसी पार्टी का नहीं होता है। हम किस पार्टी, किस धर्म, किस मजहब के हैं। हम सब माता करणी के बेटे हैं, हिंदुस्तान के बेटे हैं। तमाम राजनीतिक दुसालों को फेंक कर केवल भारत माता के बनकर बैठिए। मैं भी कोशिश करूंगा, सभी कवि कोशिश करते हैं कि कहीं किसी राजनीतिक पार्टी का ठप्पा ना लगे। कवि जो बोलता है सच बोलता है, सच के अलावा कुछ नहीं बोलता है। तब कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि कांग्रेसी हो तो इंदिरा गांधी का विचार रहे, भाजपाई हो जो तो मुखर्जी का भान हो। वाह। कि कांग्रेसी हो तो इंदिरा गांधी का विचार रहे, भाजपाई हो जो तो मुखर्जी का भान हो समाजवादी तो चरित्र रहे, लोहिया सब बसपाई हो तो बाबा साहब का भान हो। वाह। कि हिंदू हो तो जय श्री राम का हो उद्घोष, हो मुसलमान पूरे मन से अजान हो। ओ भारत की आन बान शान की जो बात आए, सबके दिलों में ये धड़कता हिंदुस्तान हो। सबके दिलों में ये धड़कता है। तालियां कम है साहब। एक और निवेदन करता हूं कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। क्या बात है। कि छूकर जो पैर चले अपने माँ बाप के, तो जीवन में कभी भी निराशा नहीं पाओगे। कि बड़ों को झुका के शीश, बुजुर्गों का ले आशीष, बढ़ते गए तो मंजिलों को भी पा जाओगे।
कि बहनों का हो सम्मान, मन में हो स्वाभिमान, संस्कार का तिलक माथे पे लगाओगे। ओ सत्य और अहिंसा वाली राह चलते गए तो अपने हृदय में श्री राम को बसाओगे, अपने हृदय में श्री राम को बसाओगे, अपने हृदय में श्री राम। और एक निवेदन करता हूं कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। वाह। कि राम के हो वंशज तो राम से आहार करो शाकाहार, अपना सतायु बन जाइए। कि यदि कोई राहगीर प्यास से तड़पता हो, हाथ जल लेके खुद प्याऊ बन जाइए। कि यदि कोई वृद्ध घर मांगता सहायता हो, बन के सहाय प्राणवायु बन जाइए। और जिन्होंने हाथ नहीं खोले खोल देना कि प्राणवायु बन जाइए। कि यदि कोई बहनों की इज्जत पे हाथ डाले, हाथ तलवार ले जटायु बन जाइए। हाथ तलवार ले जटायु, जिंदाबाद। हाथ तलवार ले जटायु। और एक नाम लेता हूं जिसका नाम सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाए। कहीं आपको लगे कि हिंदुस्तान का वो बेटा जिसने एक ऐसा काम किया बबर शेर की तरीके, उसका नाम आते पूरे सदन में तालियों की गड़गड़ाहट चाहता हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। कि मानव को तारने जो शिव की जटा से आई, ऐसी गंगा मैया की रवानी को नमन है। कि सिंघनी का दूध ले जो गुरु जी के पास आए, ऐसे वीर शिवा की कहानी को नमन है। कि अर्जुन से औधा जहां एक लब, जैसे कर्ण जैसे दानवीर दानी को नमन है। वो सरहद के पार जाके F-16 ध्वस्त किया, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है, ऐसे अभिनंदन की जवानी को नमन है। एक बार मुठ्ठियां बांध के भारत माता की का उद्घोष करें। भारत माता की, भारत माता की जय हो। लगा दोस्तों, ये करणी माता के भक्तों का कवि सम्मेलन है, भारत माता के बेटों का कवि सम्मेलन है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए, कवि शेखर सुभाषी जवानी होनी चाहिए। कि लव को सुध्रुव पहलाद जैसे बालक हो, घर घर इनकी कहानी होनी चाहिए। वाह। कि मल्लिका बिपाशा राखी नारी के भी योग कहा, नारी तो मीरा जैसी दीवानी होनी चाहिए। कि दुश्मनों के भार को जो तार तार करे सदा, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए, नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए। और चार पंक्तियां उस पर पढ़ता हूं जो एटम बम की धमकी देता है, हाथ खोलना। कि इमरान खान जो शराफत दिखाओगे तो हम भी तुम सिर आंखों पर बिठलाएंगे। वाह। कि इमरान खान जो शराफत दिखाओगे तो हम भी तुम सिर आंखों पर बिठलाएंगे। कि भाई भाई जैसी बात तुम दोहराओगे तो तुमको भी आंख में काजल सा सजाएंगे। कि पर कश्मीर की जो बात दोहराओगे तो तुमको भी भुट्टो जैसा सबक सिखाएंगे। वो पहले तो जीता था सिर्फ आधा पाकिस्तान, अब आके तेरी छाती पे तिरंगा लहराएंगे, आके तेरी छाती पे तिरंगा लहराएंगे, आके तेरी छाती पे तिरंगा लहराएंगे। दोस्तों बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अभी आदरणीय कमल जी ने 370 की बात की, उनके कहने का तरीका अपना है। मैं अपने ढंग से अपनी बात करता हूं। स्वागत है। कुछ पंक्तियां में धारा 370 हटने के समर्थन में पढ़ता हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं किस तरीके से कह सकता हूं, एक वीर रस का कवि कहने की कोशिश की है, सुनिएगा। एक नारा सुना होगा आपने, तमाम पूरे देश ने लगाया। उस नारे को जोड़ते हुए स्वागत स्वागत स्वागत। कि अमर शहीदों के बलिदानों का सपना साकार हुआ। क्या है 370? कि अमर शहीदों के बलिदानों का सपना साकार हुआ, अमर शहीदों के बलिदानों का सपना साकार हुआ। भारत माँ के स्वर्ण मुकुट का अब पूरा आकार हुआ, भारत माँ के स्वर्ण मुकुट का अब पूरा आकार हुआ। 186 गलती के कारण घाटी नासूरी थी, 186 गलती के कारण घाटी नासूरी थी, इसीलिए घाटी के घावों की सर्जरी जरूरी थी, इसीलिए घाटी के घावों की सर्जरी जरूरी थी। 370 हटते ही घट उग्रवाद का फूट गया, महबूबा और अब्दुल्ला का सारा कुनबा रूठ गया। अब हाथ खोलना, देशभक्ति देखना चाहता हूं कि महबूबा और अब्दुल्ला का सारा कुनबा रूठ गया। अब ना होगी पत्थरबाजी, ना ही लड़के भटके
भड़केंगे। भारत मुर्दाबाद कहा तो फिर फांसी पर लटकेंगे। भारत मुर्दाबाद कहा तो फिर फांसी पर लटकेंगे। घाटी का जर्रा जर्रा हम सबको जहां से प्यारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। ऋषि कश्यप की तपस्थली जो स्वर्ग धरा कहलाती थी, मस्जिद में अजान देकर मंदिर में शंख बजाती थी। मस्जिद में अजान देकर मंदिर में शंख बजाती थी। सारी दुनिया की सुंदरता कश्मीर में मिलती थी। हिम आच्छादित घाटी हर सुबह फूलों से खिलती थी। भारत माता व्याकुल थी कोई हिम्मत वाला आएगा। घाटी के घावों में आकर के जो मलहम लगाएगा। अमित शाह ने दिल्ली वाला रथ घाटी में मोड़ दिया, और मोदी ने अर्जुन बन के सारा भारत जोड़ दिया। और मोदी ने अर्जुन बन के सारा भारत जोड़ दिया। कश्मीर का जर्रा जर्रा हमको जहां से प्यारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि उग्रवादियों को सेना के हाथों अब मरना होगा। देश विरोधी सारे नेताओं को अब डरना होगा। आजादी से अब तक 370 का संरक्षण था। लगता जैसे कुछ गुंडों का घाटी में आरक्षण था। लगता जैसे कुछ गुंडों का घाटी में आरक्षण था। वक्त आ गया है इन अब सबको ढंग से रहना होगा। अमर तिरंगा फहरा भारत माँ की जय कहना होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों का मन चंगा है। लाल किले से लाल चौक तक केवल सिर्फ तिरंगा है। लाल किले से लाल चौक तक केवल सिर्फ तिरंगा है। कश्मीर इस भूमंडल का एक दमकता तारा है, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। ये कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ, आपका भी मन हो तो पुनः एक बार स्वागत स्वागत स्वागत। दोस्तों, वियतनाम बहुत छोटा सा देश है, हम सब जानते हैं। अमेरिका बहुत बड़ा देश है। 20 वर्षों तक युद्ध चला, वियतनाम ने विजयश्री हासिल की। जब वहां के पत्रकारों ने पूछा ये विजय कैसे हासिल की, तब उन्होंने कहा हिंदुस्तान के एक चरित्र से प्रेरणा लेकर हमने विजय हासिल की है। सुनने और पढ़ने में आता है कि आज भी वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की समाधि पर लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप का एक सैनिक। वाह, जिंदाबाद। अभी वियतनाम के विदेश मंत्री का हिंदुस्तान आना हुआ, तमाम स्थान दिखाए गए उन्हें। उन्होंने कहा मैं महाराणा प्रताप की समाधि स्थल देखना चाहता हूं। वहां ले जाया गया। वहां से उन्होंने एक थैले में मिट्टी उठाई। तब पत्रकारों ने फिर पूछा आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पत्रकारों ने कहा इस मिट्टी का आप क्या करेंगे? तब वियतनाम के विदेश मंत्री ने कहा कि इस मिट्टी को ले जाकर हम वियतनाम के खेतों में डालेंगे ताकि हमारे यहाँ भी महाराणा प्रताप जैसे योद्धा पैदा हों। ये थे हमारे महाराणा। क्या कहा होगा जब संधि प्रस्ताव आया होगा महाराणा के पास? जुड़ना कविता से कि गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं। गर्दन भले कट जाए पर संधि कभी करते नहीं। डरते हैं हम भगवान से, अकबर से हम डरते नहीं। और कह दो हमारी बात ये अकबर के उस दरबार में, हम जन्म लेंगे फिर यहाँ मरकर भी मर सकते नहीं। हम जन्म लेंगे फिर यहाँ मरकर भी मर सकते नहीं। तब कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है। वाह। कि वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है। वैसे तो सारे भारत की भूमि हमको प्यारी है। पर मेवाड़ी धरती का जज्बा कुछ दिल में भारी है। जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, जब मुगलों ने सारे भारत में आतंक मचाया था, देवदूत बन तब राणा मेवाड़ी धरती आया था। चौड़ी मूछे चौड़ा सीना, हाथ में चौड़ा भाला था। 100 पर भारी रहता था, ऐसा हिम्मत वाला था। अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, हाथ खोला कि अंतिम सांसों तक जिसने ना अकबर को स्वीकार किया, घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। घास की रोटी खाकर भी भारत माता से प्यार किया। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था। राणा केवल मेवाड़ी ना केवल राजस्थानी था।
अरे वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। तालियां कमजोर है साहब आपकी। वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। हल्दी घाटी के रण ने राणा का मान बढ़ाया था। 2 दिन तक राणा की सेना ने कोहराम मचाया था। अकबर की सेना में जिसने भय पैदा कर डाला था, अर्जुन के गांडीव के जैसा महाराणा का भाला था। चेतक केवल अश्व नहीं वह तो अवतारी घोड़ा था। दुश्मन के हाथी ने जिसको देख पसीना छोड़ा था। चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था। चेतक के रहते राणा को कोई नहीं छू पाया था। मानसिंह के हाथी का चेतक ने मान घटाया था। राणा के रण कौशल का जग में ना कोई सानी था। और मेरे साथ बोलिएगा कि वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंद। और एक तर्क देता हूं, आप उछल जाएंगे, और सच्चाई भी, कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, कि यदि देश के कुछ राजा राणा का साथ निभा जाते, मातृभूमि पर न्यौछावर होने का कर्ज चुका जाते। शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, एक एक हाथ लहराता देखना चाहता हूं कि शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, शक्ति सिंह और मान सिंह गर गद्दारी दिखलाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना, तो सलीम क्या उनके अब्बा जिंदा बच के जाते ना। अपने राणा रणभूमि में देवतुल्य से दिखते थे। दुश्मन के सैनिक उनके आगे पल भर ना टिकते थे। भीम सरीखे योद्धा बन साहस अदम दिखलाया था। दुश्मन के खेमे में जाके भगवा ध्वज लहराया था। सिंह गर्जना करने वाला ऐसा वो सेनानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। दिवस तीसरा निर्णायक था, राणा ने ये जान लिया। मानसिंह की तोपों की भाषा को भी पहचान लिया। रणचंडी उन पर सवार थी, युद्ध स्थल में आए थे। गिनती क्या तुमको बतलाऊं कितने शीश गिराए थे। गाजर मूली जैसे धड़ से शीश काटते जाते थे। हल्दी घाटी को लाशों से आज पाटते जाते थे। राजपूत और भीलों ने अपने जलवे दिखलाए थे। रूह तलक भी कांप उठी, दुश्मन सारे घबराए थे। रोके से भी नहीं रुका वो, ऐसी गजब रवानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था। सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी, सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी। अकबर के आगे राणा ने कभी हार ना मानी थी। मार काट करते जाते थे, रक्षक पीछे छूट गए। मानसिंह को सबक सिखाने के सपने सब टूट गए। बीमारी बढ़ गई, एक दिन दिल में बीमारी बढ़ गई। फिर से पढ़ता हूं ये पंक्तियां, सुनिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। कि सारी राजस्थानी जनता राणा की दीवानी थी। अकबर के आगे राणा ने कभी हार ना मानी थी। मार काट करते जाते थे, रक्षक पीछे छूट गए। मानसिंह को सबक सिखाने के सपने सब टूट गए। बीमारी बढ़ गई, एक दिन समय आ गया जाने का। दिल में अरमा रहा सिर्फ चित्तौड़ी धरती पाने का। बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना, बोले वो अपने बेटे से मेरा मान बढ़ा देना। सबके सब मिलकर अकबर की ईंट से ईंट बजा देना, सबके सब मिलकर अकबर की ईंट से ईंट बजा देना। भूले से भी भुला न पाऊं, ऐसी अमर कहानी था। और वो फौलादी योद्धा यारो राजा हिंदुस्तानी था, वो फौलादी योद्धा यारो और मित्रों, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं विदाई की, एक निवेदन के साथ कि हिंदू हो तो धैर्य न खोना, श्री राम का ध्यान करो। जब वतन की बात हो कि हिंदू हो तो धैर्य न खोना, श्री राम का ध्यान करो। मुस्लिम हो ईमान न खो। एक सच्चाई कहता हूं साहब, जब गद्दारी की बात आती है तो एक कौम की तरफ इशारा किया जाता है, जब वफादारी की बात आती है तो दूसरी कौम की तरफ इशारा किया जाता है। मेरी मान्यता है कि ना पूरी कौम कोई गद्दार होती है, ना पूरी कौम कोई वफादार होती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं विदाई की, आशीर्वाद देना।
कि हिंदू हो तो धैर्य न खोना, श्री राम का ध्यान करो, मुस्लिम हो ईमान न खोना, पैगंबर का मान करो। भारत के ज्यादातर मुस्लिम आतंकी गद्दार नहीं, भारत के ज्यादातर मुस्लिम आतंकी गद्दार नहीं। कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनको भारत से प्यार नहीं, कुछ हिंदू ऐसे भी हैं जिनको भारत से प्यार नहीं। उग्रवाद और उन्मादों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकी गुर्गों के मन में मानव मर्म नहीं होता। जिस दिन सारा देश तिरंगे के नीचे आ जाएगा, जिस दिन सारा देश तिरंगे के नीचे आ जाएगा, जिस दिन सारा देश तिरंगे के नीचे आ जाएगा, पाकिस्तान क्या चीन यहाँ आकर के शीश झुकाएगा, पाकिस्तान क्या चीन यहाँ आकर के शीश झुकाएगा। बलशाली भारत में फिर से राम राज आ जाएगा, और जब सब तय कर लेंगे भारत जगत गुरु बन जाए।